1 Corinthians chapter 2 verses 6 through 9. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. The wisdom which none of the rulers of this age has understood, for if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. But just as it is written, things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. मसीह में अजीज भाई और बहनों, सलीब के पैगाम का ये छठा सेशन है। पिछले सेशन में मैंने आपको नेकोबद की पहचान के दरख्त के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया कि खुदा ने आपको हकीकी खुशी देने के लिए उसे बनाया था। अगर इंसान गम का तजुर्बा ना करता तो उसे खुशी का एहसास भी नहीं होता। दुख, दर्द, उदासी और गम का तजुर्बा करने के बाद ही वो खुशी की कदर को महसूस कर सके और शुक्रगुजार हो सके कि वो खुश हैं। एक दफा एक शख्स किसी जहर की वजह से देख ना सकता था। उसके बिल्कुल नजर नहीं आता था, लेकिन मुझसे दुआ करवाने के बाद उसने जल्द ही देखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब उसने जाना कि अंधापन क्या है। हम देखने के काबिल हैं, मगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू ही से देख रहे हैं। लेकिन वो जो अंधे हैं, इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकते हैं। कौसे कज़ा, सूरज, चांद और बादलों और हर चीज को नहीं देख सकते हैं। ये कितना काबिल रहम है। अगर आप अंधे हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी दुआओं का जवाब हासिल करेंगे और इसी साल देखना शुरू करेंगे। हम इसी तरह देखने के काबिल हैं और शुक्रगुजार हैं। खुदा ने नेकोबद की पहचान के दरख्त को इसलिए बागे अदन में लगाया था कि इंसान तजुर्बा कर सके, और ये नेकोबद की पहचान का दरख्त जिंदगी के दरख्त के साथ लगाया गया था। जिंदगी का दरख्त हमें अबदी जिंदगी देता है, लेकिन नेकोबद की पहचान का दरख्त मौत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। खुदा ने वजाहत की कि मौत और दर्द कैसे हैं, और आदम को हुक्म दिया कि उसमें से ना खाए, ताकि वो इस किस्म के दर्द में ना पड़े। लेकिन क्या खुदा के हुक्म की फर्माबरदारी आदम की आज़ाद मर्जी पर थी या नहीं थी, ताकि वो अपनी मर्जी से इंतखाब करे? जब आदम ने गुनाहों और मौत का तजुर्बा ना किया, वो खुदा की वजाहत को मुकम्मल तौर पर अपने दिल में नहीं रख सका, और आखिरकार दुश्मन अबलीस और शैतान से धोखा खा गया और नेकोबद की पहचान के दरख्त में से खा लिया। कुछ लोग पूछते हैं, आदम कैसे गुनाह कर सकता था? क्योंकि उसमें गुनाह तो था ही नहीं। क्या ये नहीं था कि उसने नेकोबद की पहचान के दरख्त में से फल खाया, क्योंकि उसमें बुराई थी? लेकिन ये ऐसा नहीं था कि उस वक्त आदम ने दरख्त में से खाया, क्योंकि आदम के अंदर शुरू से ही बुराई थी। उसने फल इसलिए ना खाया था कि उसमें बुराई थी, बल्कि इसलिए कि बुराई को चुनने के लिए उसकी आज़ाद मर्जी थी। अपनी आज़ाद मर्जी के मुताबिक उसने खुदा की नाफरमानी की और उस दरख्त से खाया। ऐसा करने से बदी ने शक्ल इख्तियार की और उसने जाना कि बदी क्या है। जैसा कि जो अच्छी चीजें जानता था, उसने बुरी और जिस्मानी चीजों को देखा। आज जब हम लोगों के गुनाहों से आलूदा होने को देखते हैं,
तो हम समझ सकते हैं कि बुराई किस तरह आदम के अंदर आई। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो दूसरे बच्चों को मारता है, वो इसलिए पैदा नहीं हुआ कि दूसरों को मारे। बेशक वो बुनियादी तौर पर गुनाह से है, उसमें फितरी गुनाह है, लेकिन उसने बच्चों को पीटना अपनी आदत बनाया है। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि कबूल करने का दुरानिया हो। पहले वो देखता है कि एक शख्स दूसरे को पीट रहा है और वो उसके पीछे दोहराता है। जब वो खुद दूसरे बच्चे को पीटता है, दूसरा जो पीटा जा रहा होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो समझता है कि ये अच्छा है, वो फिर ऐसा ही करता है। अगर वो बार बार ये दोहराता है तो ये मुकम्मल तौर पर उसकी आदत बन जाती है और आदतन वो बच्चों को पीटता है। और बड़े होकर ऐसा ही होता है। शराब नोशी और सिगरेट नोशी सीखता है। वो सिगरेट नोशी के ज़रिए को ना जानते थे जब उन्होंने पहली दफ़ा सिगरेट नोशी की और शराब नोशी की, लेकिन जब उन्होंने ऐसा जारी रखा, उन्होंने उसके जायके को ले लिया। जैसे कि उन्होंने इन चीज़ों को जारी रखा, वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे और उनके आदी बन जाते हैं। ऐसा ही उनके साथ है जो बुरे अल्फाज कहते हैं और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। वो गुनाहों को कबूल करते हैं और वो गुनाह उनके अंदर जड़ पकड़ लेते हैं। इसी तरह शराब नोशी के साथ भी है। हम एक दफ़ा शराब पीते हैं और उसको दोबारा पीते हैं और फिर हम ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हम उसके आदी हो जाते हैं और हम इस हालत में आ जाते हैं कि हम अपने काबू में नहीं रहते और फिर हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाते हैं और नशे की दलदल में धंसते चले जाते हैं। इसी तरह वो लोग हैं जो बुरे अल्फाज बोलते हैं और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अगर आप गुनाह करते हैं तो उसे बार बार दोहराते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। मैं अक्सर इन वाक़यात के बारे में सुनता रहता हूँ और बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात मेरी आंखों के सामने रूनुमा होते हैं, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि 70 और 80 की दहाई में जो बुरे अल्फाज बोले जाते थे वो आज के बुरे अल्फाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि अक्सर दोस्त अपनी बातचीत गाली से ही शुरू करते हैं और गाली पे ही ख़त्म करते हैं। ऐसे अल्फाज बोलना उनके लिए कैसा लगे, लेकिन मैं कभी ऐसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग गाली से ही शुरू करते हैं और बुरे अल्फाज पे ही अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इसी तरह झूठ बोलना है। अगर आप एक या दो दफ़ा झूठ बोलते हैं और आपके दोस्त उससे महसूस होते हैं तो आप इसको अपना एक शुगल बना लेते हैं। फिर झूठ आपकी आदत बन जाती है और आपको एहसास ही नहीं रहता कि आप झूठ बोल रहे हैं। बस अगर कोई आपसे कहता है कि आप झूठ ना बोलो तो आप पूछते हैं कि मैंने कब झूठ बोला। झूठ आपकी आदत बन जाती है, लेकिन आपको एहसास ही नहीं होता कि आप झूठ बोलते हैं। अगर आप इन लोगों में शामिल हैं तो अपने जहन को बदलिए और दोबारा झूठ ना बोलने का अहद कीजिए। यही बात परेशानी और गुस्से के बारे में है। जब आप एक या दो दफ़ा परेशान होते हैं तो फिर आप लगातार परेशान रहना शुरू हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी परेशानियों की नज़र हो जाती है। गुस्सा भी ऐसे ही है। जब आप कभी गुस्से में आते हैं और आपका दोस्त पूछता है कि आप गुस्से में क्यों हो, तो आप कहते हैं मैं कब गुस्से में आया हूँ, और आप कहते हैं मैं गुस्से में नहीं आया, बल्कि मैं सिर्फ ऊंची आवाज़ में बोल रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा शख्स बात कर रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। बस आप अपने गुस्से को यूं दलीलों के साथ छुपाना चाहते हैं। लेकिन वो जो गुस्से में नहीं रहते हैं उनके लिए परेशान होना और गुस्से में रहना कितनी तकलीफदेह बात होगी। अगर आप मुसलसल गुस्से में रहते हैं तो आपके चेहरे पर अजीब किस्म की झुर्रियां नमूदार हो जाती हैं, और जो गुस्सा नहीं करते हैं वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, और जो गुस्सा करते हैं उनके दिलों में गुस्सा और बुराई जड़ पकड़ती है। मसीह में अजीज भाई और बहनों, शैतान की आजमाइश का नतीजा क्या निकला और नेको बद के दरख्त में से खाने का नतीजा क्या निकला? जैसा कि खुदा ने कहा, तू यकीनन मरेगा,
انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ ان کی روح مر گئی اور خدا کے ساتھ ان کا رشتہ ختم ہو گیا اور وہ دشمن ابلیس اور شیطان کے غلام بن گئے۔ رومیو 6 باب کی 16ویں آیت کہتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرمانبردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، آدم نے گناہ کی فرمانبرداری کی، پس وہ دشمن ابلیس اور شیطان کا غلام بن گیا، جو کہ تاریکی کی قوت کا حاکم ہے۔ ایسا کرنے سے آدم نے اپنا سارا اختیار دشمن ابلیس کے سپرد کر دیا۔ اگر ہم خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو ہم پاک اور راست باز ہو جائیں گے، اور اس طرح ہم آسمان کی بادشاہی میں ابدی زندگی حاصل کریں گے۔ جیسا کہ کہا گیا، ایسا کرنے سے آدم نے اپنا سارا اختیار دشمن ابلیس کے سپرد کر دیا، اور ابلیس دشمن جو کہ تاریکی کی قوت کا حاکم ہے۔ پیدائش 1 باب کی 28ویں آیت کہتی ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی، آدم اور حوا کو، اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ جیسا کہ کہا گیا، پہلا انسان آدم، اس کے پاس ہر چیز پر اختیار تھا، لیکن جب آدم دشمن ابلیس اور شیطان کا غلام بن گیا، اس کا اختیار اور جلال جو کہ تمام مخلوق کا مالک ہوتے ہوئے اسے ملا تھا، وہ دشمن ابلیس کے سپرد کر دیا گیا۔ ہم اس حقیقت کو لوکا 4 باب کی 6 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابلیس نے یسوع سے کہا، جب وہ اسے تمام دنیا کی بادشاہتیں دکھا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ جیسا کہ اختیار جو کہ ابلیس کے پاس تھا، وہ کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ خدا نے یہ اختیار شروع سے ابلیس کو نہیں دیا تھا، لیکن کسی اور نے یہ اختیار ابلیس کو دے دیا۔ جیسا کہ آدم سے یہ اس کے سپرد کیا گیا تھا، خدا نے یہ اختیار آدم کو دیا تھا، اور آدم نے اس کو کھو دیا اور ابلیس کو دے دیا۔ دشمن ابلیس جس نے تمام مخلوقات پر حکمرانی کرنے کا اختیار حاصل کیا، اس نے بنی نوع انسان کو زیادہ سے زیادہ گناہ آلودہ کیا، اور آدم کی نافرمانی کے بعد وہ گناہ کے غلام بن گئے، اور جیسے قومیں بڑھتی گئیں، لوگوں کے دل زیادہ سے زیادہ بد ہوتے گئے، اور دنیا زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بھرتی گئی۔ ان کے لیے جو اس طرح گناہوں میں رہتے ہیں، دشمن ابلیس ان پر غربت، بربادی، آنسو، دکھ اور درد لاتا ہے، اور آخر کار ان کی رہنمائی جہنم کی طرف کرتا ہے، جو کہ ابدی موت ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، دنیا زیادہ سے زیادہ گناہ سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں اپنی پوری زندگی دشمن ابلیس اور شیطان کے قبضے میں گزارنی چاہیے اور آخر جہنم میں جانا چاہیے؟ اگر خدا نے اجازت دی کہ انسان جہنم میں جائے، وہ سب جانتا ہے، تو پھر وہ اسے پہلی جگہ پر نہ رکھتا، اور پھر وہ نیک و بد کے پہچان کے درخت کو بھی نہ لگاتا، تاکہ انسان کو اس کے بارے میں تجربہ ہو سکے۔ انسان کو بنانے میں خدا کی مرضی ہے کہ وہ اسے آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے جب وہ تیار ہو اور اس کا تجربہ کرے۔ لیکن حالانکہ ہم کچھ اس طرح کے تجربات سے گزرتے ہیں، لیکن ہم گناہ کے غلام ہوتے ہوئے آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ آدم نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے پھل کھائے گا۔ اس نے بنی نوع انسان کی بہتری کا منصوبہ بنایا، اور اس نے شروع ہی سے بنی نوع انسان کو بچانے کی راہ تیار کر لی، جو کہ گناہ میں گرنے والا تھا، اس کے لیے۔
वो राह हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप यीशु मसीह के बारे में साफ तौर पर समझेंगे, जो निजात की राह है। मैं खुदावंद के नाम में दुआ मांगता हूँ कि आप खुदावंद को कबूल करें और आसमान की बादशाही में पहुँचें। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, कैसे बनिनो इंसान जो अपने गुनाहों की वजह से गुनहगार बन चुके थे निजात हासिल कर सकते हैं? इससे बढ़कर इंसान गुनाहों में पैदा हुआ, गुनाह में खाया पिया, रहा, बड़ा और उसने गुनाह में ही परवरिश पाई। जब खुदा हर काम करने के काबिल है, क्या वो बगैर शर्त के गुनाह मुआफ कर सकता है? दुश्मन इब्लीस और शैतान से हमें बचा सकता है? फिर बनिनो इंसान की तैयारी की जरूरत नहीं होगी। खुदा मोहब्बत का खुदा है और उसी वक्त इंसाफ का खुदा भी है। वो हर काम रूहानी सल्तनत के कानून और कायदे के मुताबिक करता है। गुनाहगारों को मुआफ करना और उन्हें निजात देना, ये तमाम पूरी तरह इंसाफ के साथ होना चाहिए था। इंसाफ के साथ बनिनो इंसान को बचाने के लिए यस्सु को सलीब पर मरना पड़ा, ताकि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले और हमें खुदा मुआफ़ी दे और आसमानी बादशाहत में दाखिल होने दे। जैसे कि कहा गया है, गुनाह की मजदूरी मौत है। यस्सु ने सलीब को उठाकर मौत की सजा ली और गुनाहगारों के गुनाह की मजदूरी अदा की। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आपको अपनी बेइंतहा बरकत से नवाजे और आप इस काबिल हों कि खुदा के घर में 5,000, 10,000 और इससे भी ज़्यादा डॉलर्स दहयकी देने के काबिल हों। और फिर बरकत आती हैं, खुदा की हजूरी मौजूद होती है। अगर आप बीमार होते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा आपको शिफा दे। खुदा आपको बरकत देता है जब आप उन्हें हासिल करने के काबिल होते हैं। वो आपको शिफा देता है जब आप गुनाह के बंधनों को तोड़ते हैं और आपका ईमान शिफा पाने के काबिल होता है। और यही इंसाफ का तकाजा है। अगर आप सिर्फ दुआ करने से शिफा हासिल करें और बरकत हासिल करें और खुदा की शराइत पर अमल ना करें और यहाँ पे इंसाफ का वजूद ना हो, तो हर कोई चर्च की तरफ भागे। हर शख्स बरकत हासिल करने के लिए दौड़े, हर शख्स शिफा हासिल करने के लिए दौड़े। और अगर इंसाफ का वजूद नहीं होता तो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का कोई मकसद बाकी ना रहता। जैसा कि कहा गया है, गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु ने सलीब को उठाकर मौत की सजा ली और गुनाहगारों के गुनाह की मजदूरी अदा की। जब हम इस हकीकत पर ईमान रखते हैं और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम इस ईमान के साथ रास्तबाज ठहरेंगे। यीशु मसीह के खून के जरिए हम मुआफ़ी हासिल करके मौत की सजा से बच सकते हैं और दुश्मन इब्लीस का उस पर कोई इख्तियार नहीं रहता जो खुदावंद को कबूल कर लेता है। फिर वो आफतों, इम्तहानात या आजमाइशों में नहीं पड़ते हैं, बल्कि खुदा के बच्चों के तौर पर बरकत हासिल करते हैं। लेकिन वो जो इस हकीकत पर ईमान नहीं रखते हैं, यस्सु मसीह पर ही ईमान लाने से हम क्यों कर निजात पा सकते हैं? वो जो इस किस्म का शक रखते हैं, वो मेहरबानी से सुने। वो कहते हैं कि बहुत से मज़ाहिब हैं और सिर्फ यस्सु ही क्यों अकेला निजात दहिंदा है और सिर्फ मसीहत ही में निजात क्यों है। लेकिन हमें साफ तौर पर जानना चाहिए कि अमाल चौथे बाब की 12वीं आयत क्या कहती है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। खुदा कहता है कि यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई और नाम उसने नहीं बख्शा जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। कोई और नहीं बल्कि यीशु ही निजात दहिंदा बन गया और यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने के बाद ही वो निजात हासिल कर सकते हैं। फिर क्यों सिर्फ यीशु ही निजात दहिंदा है? ये रूहानी सल्तनत के असूलों और क़वायद-ओ-ज़वाबित के ऐन मुताबिक है।
मुआफ़ी और निजात तमाम रूहानी सल्तनत के कवानीन के तहत होता है। क्यों बनी नौ इंसान आदम के गिरने के बाद मौत की तरफ जा रहा था? रूहानी सल्तनत के कवानीन के मुताबिक, जो कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम के गुनाह करने के बाद आदम दुश्मन अबलीस का गुलाम बना, क्योंकि रूहानी सल्तनत की शरीयत के मुताबिक जब आप किसी की फर्माबरदारी करते हैं, आप उसके गुलाम हैं जिसकी आप फर्माबरदारी करते हैं। इसी तरह इंसान की रिहाई के लिए कि वो मौत की सज़ा से बच सके और निजात हासिल करे, ये तमाम रूहानी सल्तनत की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए था। फिर बनी नौ इंसान जो गुनाहगार हैं मुआफ़ी और निजात हासिल कर सकते हैं। हम इसका जवाब बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल में एक कानून है, खेत की रिहाई का कानून। अहबार 25वें बाब की 23वीं से 25वीं आयत कहती है, और ज़मीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि ज़मीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो। हमारा असली घर आसमानी बादशाहत है, जहां हमारा बाप रहता है। हम इस ज़मीन पर मुसाफिर और मेहमान हैं, बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह ज़मीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको, जिसे उसके भाई ने बेच डाला है, छुड़ा ले। इसराइल में ज़मीन को खरीदने और बेचने का ये कानून है। ये कानून ना सिर्फ हकीकी तौर पर ज़मीन पर ही लागू है, बल्कि इंसान पर भी लागू है जो ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया। खुदा ने मुल्क कनान की सरजमीन को इसराइल के कबाइल और ख़ानदानों के लिहाज से बांटा, लेकिन बुनियादी तौर पर ज़मीन खुदा की मलकियत है, इसलिए लोग ज़मीन को नहीं बेच सकते थे। अगर गुर्बत की वजह से उन्हें ज़मीन को बेचना पड़ता, तो जो करीबी रिश्तेदार होता वो कीमत देकर उसे छुड़ा लेता था। आम तौर पर इस दुनिया में जब एक दफ़ा ज़मीन को बेचा जाता है तो तमाम हकूक मालिक के होते हैं। अगर खरीदने वाला हर्जाना लेकर ज़मीन वापस कर देता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अक्सर मालिक दोहरी कीमत पर भी बेचना नहीं चाहता, तो हम उससे नहीं ले सकते। लेकिन इसराइल में कानून कहता है कि अगर खरीदार जिसने खरीदा है वो अब बेचना नहीं चाहता है तो वो ज़मीन को वापस करेगा। अगर ज़मीन के मालिक का रिश्तेदार ज़मीन की कीमत अदा करता है। निजात के इस कानून में ज़मीन बनी नौ इंसान के राह को बयान करती है, जो गुनाहगार बन गए ताकि बच जाएं। पैदाइश 3 बाब की 19वीं आयत कहती है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू ज़मीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू इससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और इसके बाद पैदाइश 3 बाब की 23वीं आयत कहती है, इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की जिससे वो लिया गया था खेती बाड़ी करे। और मत्ती 13वें बाब और लूका 8वें बाब में भी यस्सु ने इंसान के दिल का खेत के साथ मुआवजा किया है। इस तरह दो किस्म के कानून एक दूसरे से बराह रास्त राब्ता रखते हैं। इंसान के लिए शरीयत जो ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया, ताकि दुश्मन अबलीस के सपुर्द होने के बाद फिर दोबारा खुदा के पास आए, और वो शरीयत जो बेचे हुए को आज़ाद करती है। जैसे कि इसराइल की तमाम ज़मीन खुदा की है और आदम का तमाम इख्तियार खुदा से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये नहीं बेचा जा सकता था। हालांकि आदम ने अबलीस का गुलाम बनने के लिए गुनाह किया और उसने अपना तमाम इख्तियार उसके सपुर्द कर दिया, फिर ही वो इख्तियार वापस हो सकता था जो ज़मीन की शरीयत के लिहाज से निजात दिलाने के काबिल हो, ताकि वो दुश्मन अबलीस से
उस इख्तियार को वापस ले सके। यहाँ किस किस्म के काबिल शख्स की जरूरत थी कि आदम की जिंदगी को निजात बख्शे, जो गुनाह की कीमत पर खरीदा गया था। वो शख्स बनीनो इंसान का निजात दहिंदा बन सकता था। खुदा जिसने बनीनो इंसान की तैयारी के लिए मंसूबा बनाया था ताकि हकीकी फर्जंद हासिल करे, उसने निजात दहिंदा का मंसूबा बनाया जो आदम को निजात दे, क्योंकि वो जानता था कि आदम नेको बद की पहचान के दरख्त में से खाएगा और उसके लिए एक शख्स निजात दहिंदा के तौर पर जरूर होना चाहिए। उसने ऐसा शख्स तैयार किया जो इस काबिल था। सिर्फ वो बनीनो इंसान को बचाने के काबिल हो सकता था जो शरीयत के लिहाज से खेत को छुड़ाने की शराइत पर पूरा उतरता हो। खेत को छुड़ाने के कानून के मुताबिक निजात दहिंदा की काबिलियत या खसूसियत क्या होनी चाहिए? इसकी 4 शराइत हैं और हम इन पर एक एक करके गौर करेंगे। इसकी पहली शर्त है कि वो इंसान हो। आप कह सकते हैं कि मैं इस शर्त पर पूरा उतरता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। जी हां, आप ठीक हैं। उसे इंसान होना चाहिए। आप इंसान हैं, कुत्ता, सूअर या कोई दूसरा जानवर नहीं है। आप निजात दहिंदा की पहली शर्त को पूरा करते हैं, जैसा कि खेत की रिहाई की शरीयत के बारे में लिखा गया है। और चूंकि दुश्मन अबलीस जानता था कि निजात दहिंदा होने की शराइत पर कौन पूरा उतरता है, इसलिए उसने हर तरह से कोशिश की कि वो निजात दहिंदा को मरवा दे। इसीलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वो उनको मरवाए जो खुदा से प्यार करते हैं और उसकी अंजील की मुनादी करते हैं। 2000 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। दुनिया का निजात दहिंदा तो आ चुका है, लेकिन शैतान हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि वो उन लोगों को मरवाए जो कि उसकी खुशखबरी लोगों को सुनाते हैं। यहाँ पे ज़रूरत थी कि आदम को बचाने के लिए निजात दहिंदा आए और उसके गुनाहों की मजदूरी अदा करे। वही शख्स बनीनो इंसान का निजात दहिंदा बन सकता था। खुदा ने ये मंसूबा बनाया कि वो अपने फर्जंद बनाए, इसलिए उसने निजात दहिंदा को भेजा कि वो पूरी दुनिया को उनके गुनाहों से निजात बख्शे। लेकिन निजात दहिंदा होने के लिए उसे चंद खसूसियत का हामिल होना था। आखिर वो खसूसियत क्या हो सकती हैं जो कि हमारे निजात दहिंदा में होना चाहिए? यस्सु ही वो शख्स है जो कि पूरी दुनिया की निजात का वसीला बन सकता है, आप नहीं। अब बात यह है कि निजात दहिंदा होने के लिए किन खसूसियात का होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 शराइत हैं और इन पर हम एक एक करके गौर करेंगे। इसकी पहली शर्त यह है कि वो इंसान हो और आप कह सकते हैं कि मैं इस शर्त पर पूरा उतरता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसे इंसान होना चाहिए। आप इंसान हैं, ना कि कुत्ता, सूअर या कोई दूसरा जानवर। आप निजात दहिंदा की पहली शर्त को पूरा करते हैं, जैसा कि खेत की रिहाई की शरीयत के बारे में बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर लिखा गया है। अहबार 25वें बाब की 25वीं आयत कहती है, और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको, जिसे उसके भाई ने बेच डाला है, छुड़ाए। वो छुड़ा सकता है जो करीबी रिश्तेदार हो।
इस तरह आदम जो गुनाह के सबब दुश्मन इब्लीस और शैतान के हाथों बिक गया था, उसका निजात दहिंदा आदम का रिश्तेदार होना चाहिए था। आदम के रिश्तेदार से क्या मुराद है? वो जो रूह रखता हो और आदम की तरह जिस्म रखता हो। इसलिए पहला करंथियों 15वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत कहती है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम से सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। इसी तरह इंसान के गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए निजात दहिंदा को इंसान होना चाहिए था, और यीशु मसीह इसीलिए इंसान बना। लेकिन वो इब्ने खुदा है, जो खुदाए खालिक की मुनकसिम शक्ल था और खुदा का इख्तियार और जलाल रखता था। फिर ये कैसे यीशु मसीह इंसान का रिश्तेदार बना? सिर्फ यीशु ही वो शख्सियत था जो कि इंसान का निजात दहिंदा बन सकता था, क्योंकि वो इब्ने खुदा है जो खुदाए खालिक की मुनकसिम शक्ल था। फिर यकीनन ये सवाल पूछा जाता है कि यीशु मसीह इंसान का रिश्तेदार कैसे बना? यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत का पहला हिस्सा कहता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत का दूसरा हिस्सा कहता है, कलाम खुदा था। कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान रहा, और ये कलाम खुदा है। इसका मतलब है कि खुदा जो कलाम है उसने जिस्मानी शक्ल इख्तियार की और इस जमीन पर आया। यसु बनीनो इंसान के जिस्म से पैदा हुआ और बनीनो इंसान को गुनाहों से निजात देने के लिए वो बनीनो इंसान के तौर पर बढ़ा। क्योंकि वो इंसान था, उसे नींद की जरूरत थी और उसने भूख और प्यास को महसूस किया और दुख और खुशी को महसूस किया। क्या आप इस बात को समझे हैं? हम ये बाइबल में देख सकते हैं। यीशु कश्ती में सो रहा था, उसने खाना खाया और वो प्यासा हुआ और उसने पानी मांगा। वो खुश हुआ, वो दुखी भी हुआ और उसने आंसू भी बहाए। और जब उसे कोड़े मारे गए और सलीब पर दिया गया, उसने खून बहाया और दर्द को महसूस किया। यहाँ तक कि तारीखी लिहाज से क्या हमारे पास साफ शहादत नहीं है कि यीशु इस जमीन पर इंसान के तौर पर आया? जी हाँ, ये शहादत हमारे पास मौजूद है। ये आपके पास आपके घरों में है, आपके सोने के कमरों में है। ये वो तारीख है जो आमतौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके दरमियान यस्सु की पैदाइश है। आज दुनिया की तारीख को दो हिस्सों में बीसी और एडी में तकसीम किया गया है। बीसी कबल अज़ मसीह को जाहिर करता है, जैसा कि यस्सु मसीह की पैदाइश से पहले एडी से ईसवी, जिसका मतलब है हमारे खुदावंद के साल में। ये यस्सु मसीह की पैदाइश के बाद के वक्त को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि यस्सु मसीह को इंसान के लिहाज से जमीन पर आए हुए 2005 साल गुजर चुके हैं। यस्सु मसीह जिस पर हम ईमान रखते हैं, जो कलाम है, जो इस जमीन पर आया और हमारे दरमियान रहा। तारीख इस हकीकत की गवाह है। बस ईमानदार भी कैलेंडर रखते हैं। 2005 का मतलब है कि यस्सु को इस जमीन पर आए 2005 साल गुजर चुके हैं। क्या आप इस पर यकीन रखते हैं? क्या कोई चीज है जिस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए? यह हकीकत है। सिर्फ यस्सु मसीह की पैदाइश का तारीखी निशान देखकर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यस्सु इस जमीन पर आया। यस्सु खुदा का बेटा है।
लेकिन जब वो इंसान बनकर इस जमीन पर आया, वो निजात दहिंदा की पहली शर्त को पूरा करता है। निजात दहिंदा की दूसरी शर्त यह है कि उसे आदम की नस्ल से होना चाहिए था। आदम के बाद उससे आने वाले तमाम गुनाहगार जो खुद गुनाहगार होते हुए कोई दूसरे गुनाहगार के गुनाहों को अपने ऊपर नहीं ले सकता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, दो भाई हैं। छोटे भाई ने काफी कर्ज देना है और वो जेल चला जाता है। उस वक्त बड़ा भाई अगर कर्ज अदा करता है तो फिर छोटा भाई जेल नहीं जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना चाहता है कि वो अपने भाई के लिए करे, वो नहीं कर सकता है अगर वो कर्ज अदा नहीं कर सकता है। हालांकि कोई चाहता है कि अपने रिश्तेदार के खेत को छुड़ाए, अगर वो खुद गरीब है और अपना खेत भी बेच रहा है तो वो इस हालत में नहीं है कि दूसरे के खेत को छुड़ाए। इस तरह निजात दहिंदा जो इंसान को उसके गुनाहों से निजात दे सकता हो, उसे बेगुनाह होना लाजमी था। जब आदम ने गुनाह किया और मौत की राह पर चला, एक गुनाहगार दूसरे को गुनाह से रिहाई नहीं दे सकता था। इसलिए आदम की नस्ल से कोई इस काबिल नहीं था, क्योंकि आदम की नस्ल से तमाम आने वाले गुनाहगार थे। लेकिन आदम की नस्ल से आने वाले तमाम गुनाहगार हैं जो बुनियादी गुनाह से पैदा हुए और वो बजाते खुद मौत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए वो दूसरों को उनके गुनाहों से निजात नहीं दे सकते हैं। इंसान आदम की नस्ल से है और इस तरह तमाम गुनाहगार हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फिरके और किस मुल्क से हैं। अगर आप अपने आबाओ-अजदाद के आबाओ-अजदाद को देखें, आखिर आप देखेंगे कि सब एक ही नस्ल से हैं और वो आदम है। बस आदमियों में से कोई न था जो निजात दहिंदा की दूसरी शर्त को पूरा करता हो, लेकिन सिर्फ यस्सु अकेला जो इंसान के तौर पर इस दुनिया में आया, वो बेशक इंसान था मगर आदम की नस्ल से नहीं था। इस तरह वो दूसरी शर्त को पूरा करता था। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि आदम के बाद उसके तमाम आने वाले गुनाहगार थे? इसके बारे में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। मुझे इस पैगाम का हासिल बयान करने दें। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, जो भी आदम से है वो मौरूसी गुनाह का हामिल है, इसलिए वो गुनाहगारों के लिए निजात दहिंदा नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स इंसानी तुखम से पैदा होता है तो वो निजात दहिंदा होने की काबिलियत नहीं रखता है, क्योंकि निजात दहिंदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो आदमी हो, ज़रूरी नहीं कि वो आदम की नस्ल से हो। खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश आदमी और औरत के मिलाप से नहीं हुई थी, बल्कि वो रूल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ था। इसलिए वो आदम की नस्ल से नहीं था और उसका ताल्लुक खुदा के साथ था। खुदा अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर है। फिर कैसे कोई औरत उसकी माँ हो सकती है और कैसे कोई उसको तख्लीक कर सकता है? अगर मरियम यस्सु मसीह की माँ होती तो फिर वो हमारा निजात दहिंदा नहीं बन सकता था। इसका मतलब ये होता है कि यस्सु भी आदम ही की नस्ल से है, क्योंकि अगर उसमें आदम का तुखम होता तो वो निजात दहिंदा बनने के काबिल नहीं हो सकता था। कैथलिक्स को ये बात समझनी चाहिए। निजात दहिंदा बनने के लिए ज़रूरी था कि वो आदम की नस्ल से ना हो। फिर वो कैसे आदमी और औरत के मिलाप के नतीजे में पैदा हो सकता था? फिर कुंवारी मरियम उसकी माँ नहीं हो सकती थी। हम क्यों कहते हैं कि तमाम आदम की नस्ल से जो हैं वो गुनाहगार हैं, और हम ये भी क्यों कहते हैं कि यस्सु आदम की नस्ल से नहीं था? मैं इन तमाम बातों के बारे में अगले सेशन में आपको बताऊंगा। मुझे कलाम का हासिल बयान करने दें। मुकाशफा 5वें बाब की पहली और दूसरी आयत कहती है, और जो तख्त पर बैठा था
मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। खुदा के हाथ में किताब एक ऐसी किताब है जो खुदा और दुश्मन इब्लीस और शैतान के दरमियान मुआहदा है, जो कि ज़मीन की रिहाई की शरीयत के तहत बनाया गया था। इसराइल में ज़मीन को बेचने के बाद वो मुआहदा करते हैं और इसको लिखने के बाद इस पर मोहर करते हैं, जो कि खरीदने और बेचने वाले दोनों की होती है। मुआहदे में से एक हैकल के स्टोर में रखा जाता है और जब रिश्तेदार आता है और उस ज़मीन को छड़वाता है तो वो इस मुआहदे को लेते हैं, उस मोहर को तोड़ते हैं और उसे फाड़ देते हैं। इस तरह बनी नौ इंसान जो अपने गुनाहों की वजह से बिक चुके थे और मुआहदे की मोहर को तोड़ने के लिए ऐसा शख्स होना चाहिए था जो उस मोहर को तोड़ सके और जो आदम का रिश्तेदार हो। तीसरी और चौथी आयत कहती है, लेकिन कोई भी आसमान पर न ज़मीन के नीचे इस मोहर को ना तोड़ सका और उसके अंदर देख सका। मैं जार जार रोया क्योंकि कोई न था जो इस किताब को खोले या इसके अंदर देखे। ये कौन है? ये यूहन्ना है जो यस्सु के 12 शागिर्दों में था, जिसने ये किताब मुकाशफा लिखी। मैं जार जार रोया। आसमान पर सिर्फ फरिश्ते हैं जो रूहें हैं, ज़मीन पर सिर्फ जानवर और गुनाहगार थे और ज़मीन के नीचे दुश्मन इब्लीस और शैतान और बदरूहें हैं। यूहन्ना रो रहा था क्योंकि उसने किसी को ना देखा जो गुनाहगारों को बचाने की काबिलियत रखता हो। इनमें से जो आसमान पर बुजुर्ग थे, एक ने यूहन्ना को तसल्ली दी और कहा, मत रो, देखो यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की नस्ल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। दाऊद की असल और यहूदा के कबीले का बब्बर यस्सु को जाहिर करता है। ये कहा जाता है कि ज़मीन को आज़ाद करने के कवानीन के तहत यस्सु उन शराइत को पूरा करता है जो बनी नौ इंसान को निजात बख्शता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैगाम के ज़रिए जानेंगे कि सिर्फ यस्सु ही क्यों हमारा निजात दहिंदा है। ना सिर्फ जब आप इकरार करते हैं खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ, लेकिन तब जब आप हकीकी तौर पर ईमान रखते और समझते हैं कि क्यों सिर्फ यस्सु ही निजात दहिंदा की शराइत को पूरा करता है। आप इस तरह हकीकी रूहानी ईमान रख सकते हैं। खुदावंद के नाम पर भरोसा करने से आप एक फतहमंद मसीही जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा समझते हुए और दिल से उस पर ईमान रखते हुए मैं खुदावंद में दुआ मांगता हूँ कि आप आसमान की बादशाहत में खुदा के निजात याफ्ता बच्चे के तौर पर दाखिल होने के काबिल हो सकें। मैं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं दुआ करूंगा। अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और इस दुआ को दिल से कबूल करें। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी दिली मुरादें पूरी करने के लिए इस दुआ को कबूल करें। जलाली खुदा के काम वक्त और जगह से बालातर होते हैं और वो आपके ईमान के मुताबिक काम करता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस जगह पर मुकीम हैं। खुदा की कुदरत आपको खुदा के हैरानकुन कामों का तजुर्बा अता करेगी। पुरमोहब्बत खुदा तो अपने बच्चों पर अपने कवी हाथ को बढ़ा और उन तमाम हजरात पर जो GCN चैनल देख रहे हैं, हर उस शख्स पर जो इस वक्त ईमान से इस दुआ को कबूल कर रहा है, अपने कवी हाथ को बढ़ा और अपने काम को जाहिर कर हर एक को कबूलियत का ईमान दे और बेईमानी की सारी नापाक रूह को दूर कर उन्हें हर किस्म की आजमाइश और परेशानी से निकाल, पाक रूह की आग से महफूज कर और बर्रे के रूह से सरतपा हमें पाक कर, हत्ता के हर एक उज़्व जोड़ पट्टे को सही कर, अपना काम जल्दी नमूदार कर। मैं हर किस्म की बीमारी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ, हर किस्म के बैक्टीरिया को, हर किस्म की कमज़ोरी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ। हर किस्म की पेचीदा बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों में से निकल जाएं। हर किस्म की नई दरियाफ्त शुदा बीमारियां, छोटी बड़ी तमाम बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से मैं इन्हें जलाता हूँ। यस्सु के नाम से पाक और मजबूत हों। हर किस्म का अंतड़ियों का कैंसर, छाती का कैंसर, गुर्दों का कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर यस्सु के नाम से जिस्मों को छोड़ दे।
ایڈز, لوکیمیا, خون کی بیماریاں, دل کی بیماریاں, پھیپھڑوں کی بیماریاں, ہر قسم کی عورتوں کی بیماریاں, ہر قسم کی ذہنی بیماریاں, شوگر اور جلد کی تمام بیماریاں اور تمام پھوڑے پھنسیاں, پولیو, جوڑوں کی تمام بیماریاں, فالج, ہرنیا اور دیگر تمام بیماریاں یسوع کے نام سے جسموں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں. ہر قسم کا سر درد اور سر کی تمام جملہ بیماریاں اور حادثے کے بعد کے تمام اثرات یسوع کے نام سے شفا یاب اور پاک صاف ہو جائیں. ہر قسم کا زکام, تھکاوٹ اور گلے کی تمام جملہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر راکھ ہو جائیں اور لوگ پاک صاف ہوں. مرگی, ڈپریشن اور ہر طرح کی ذہنی بیماریاں یسوع کے نام سے دور بھاگیں. ہر قسم کا خوف اور اندھیرا یسوع کے نام سے دور ہو اور زندگیوں میں امن اور صلح آئے. اے آسمانی باپ, تو اپنی بڑی قدرت کے باعث روتی آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھ ڈال اور انہیں دوبارہ سے خوشی عطا کر. وہ تمام جو اپاہج اور لنگڑے ہیں انہیں شفا بخش اور بہرے پن کو یسوع کے نام سے دور کر نابینا بینا ہو جائیں. گونگوں کو زبان عطا کر. جو عورتیں بانجھ ہیں انہیں اولاد دے. ہر ٹوٹے جوڑ کو دوبارہ سے بحال کر. جلے ہوئے جسمانی حصوں کو بحال کر. خداوند, وہ جو ہر قسم کے نشے میں ملوث ہیں انہیں اس لعنت سے آزاد کر. ہر قسم کے مردہ جسمانی خلیے دوبارہ سے بحال ہوں. یسوع کے نام سے تمام اندھیرا دور ہو. میں ابلیس کی تمام قوتوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دور ہو جائیں اور ان کے تمام پیغام رسان بھی یسوع کے نام سے دور ہوں. تمام شیطانی قوتیں, شرارت اور مکر کی تمام قوتیں, دھوکہ دہی کی قوتیں, اجنبی قوتیں یسوع کے نام سے جسموں کے اندر سے نکلیں. ہر قسم کی نا انصافی اور تاریکی کی ناپاک روحیں یسوع کے نام سے دور ہوں. اے باپ, تو ان کی روحوں اور جسموں کو مضبوط کر اور روشنی میں لا. فضل بخش تاکہ یہ تجھے پکار سکیں. انہیں قوت بخش تاکہ یہ گناہ کو ترک کر سکیں. ہر ایک روح بحال ہو اور زندگی پائے. ان کی دلی دعائیں اور ان کی تمام مناجاتوں کو سن. ایمان, امید اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں شامل کر اور ان کے گھرانے بھی خوشخبری کے پیغام پر ایمان لائیں. انہیں ہر قسم کی ناگہانی آفت سے بچا اور بلا رکاوٹ ان کی زندگی میں کامیابی اور برکت آئے. ہر شخص کو محفوظ رکھ. ان کے گھر پر, کام کرنے کی جگہ پر, کاروبار میں تو ان کے گرد آتشی دیوار کا پہرا لگا. خداوند, ہر آنے اور جانے والے شخص کو برکت دے. ہر اس شخص کو برکت دے جو ادھار لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے. تو انہیں پاک روح کی حکمت اور سمجھ عطا کر. تو اپنے خادموں کو اور سمجھ بوجھ عطا کر تاکہ وہ جاں فشانی سے تیرا کام کر سکیں. ہر کلیسیا میں تیری بیداری محسوس کی جائے. تو اپنے بچوں کی رہنمائی کر جو بھی وہ کرتے ہیں اور جو بھی وہ کھاتے پیتے ہیں. تو اپنے کلام کو نازل کر تاکہ ان کے دلوں میں تیری گواہی ہو اور وہ کہیں کہ انہیں تیرا تجربہ ملا ہے. خدا باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہماری دعا کو سنا اور اسے قبول کیا, اور سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں, اور میں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتا ہوں. آمین.